हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने ग्रामर में वाक्य तथा वाक्य के प्रकार के बारे में पिछले पीरियड में थोड़ा सा सीखा। हमने यहाँ तक जो वाक्य के घटक हैं वहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, और हमने ये सब सीखा हुआ है। आज हम इस पीरियड में वाक्य के प्रकार कौन कौन से हैं उसके बारे में जानेंगे। वाक्य के प्रकार अर्थ के आधार पर है और रचना के आधार पर है, बराबर। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्टूडेंट्स, आप जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद और रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद क्या क्या है? विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नात्मक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, विस्मयादि बोधक और संकेतवाचक। और उसी तरह से रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद क्या क्या हैं? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, बराबर। तो आज हम ये सारी चीज़ें अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन बाय वन उसकी डेफिनेशन लिखेंगे और उसके एग्जाम्पल्स के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। तो आपको ये सारी जो डेफिनेशंस यहाँ पे दी गई है ना, वो सारी लिखनी है। जैसे कि यहाँ पे विधानवाचक वाक्य, तो विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं? तो ये उसकी डेफिनेशन है। तो ये आपको लिखनी है और एग्जाम्पल्स लिखने हैं जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। तो पहले हम समझते हैं विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य मतलब सिंपल सेंटेंस, बराबर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद है, 8। तो हम देखते हैं पहला विधानवाचक वाक्य। जिस वाक्य में कार्य के होने का अथवा करने का सामान्य कथन हो, सिंपल सामान्य कथन है जिसमें, उसे क्या कहेंगे? हम विधानवाचक वाक्य कहेंगे, ठीक है। जिसमें सामान्य कथन है उसको हम विधानवाचक वाक्य कहेंगे। तो देखते हैं पहला क्या है? प्रियोदा सेवाभावी थी, ठीक है। डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा था। वृक्ष हमें स्वच्छ वायु प्रदान करते हैं। वायु मतलब हवा, बराबर, ऑक्सीजन देते हैं ना, इसी प्रकार से। तो ये क्या है? सिंपल सेंटेंस है। आपको सिंपल एक चीज़ बताई गई है तो उसे हम विधानवाचक वाक्य कहेंगे। दूसरा टॉपिक क्या है? देखिए, दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य मतलब क्या? निषेध होना मतलब कि कुछ चीज़ की मनाही करना, न होना। तो उसके लिए आपको क्या बताया गया है? जिस वाक्य में कार्य के न होने का या न करने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। ये आपको लिखनी है अपनी नोटबुक में डेफिनेशन। हाँ, हर एक 8 प्रकार में आपको टाइटल देके आपको डेफिनेशन लिखनी है अपनी नोटबुक में और समझना है मैंने क्या समझाया है। वो वीडियो में अच्छी तरह से आप समझेंगे, बाद में बात करेंगे। जिस वाक्य में कार्य के न होने का या न करने का बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। समझ में आई बात? न होने का या न करने का बोध होना चाहिए, मतलब किसी चीज़ नहीं करनी है या नहीं होनी है इसीलिए। तो उसके एग्जांपल्स क्या दिए हैं? मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, मतलब यहाँ पे देखो आप, नहीं वर्ड आया, नहीं, ठीक है। वैसे ही मरना मुझे कठिन नहीं लगता, नहीं, ठीक है। वह घर नहीं जाएगा। तो यहाँ हर एक सेंटेंस में आप देखो तो नहीं वर्ड का यूज़ हुआ है। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं उसको क्या बोलते हैं? निषेधवाचक वाक्य बोलते हैं। समझ में आई बात? आगे देखिए, थर्ड है, थर्ड ये प्रकार कौन सा है? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य मतलब क्या? जिसमें क्वेश्चंस पूछे हो आपको, और आपको वैसे भी समझ में आ जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य किसे बोलते हैं। ये देखो पीछे क्वेश्चन मार्क आया है ना, तो ऐसे वाक्य इजीली आप पहचान जाओगे। समझ में आई बात? हर एक में देखो प्रश्नवाचक वाक्य आपको समझने के लिए इतनी
तकलीफ़ नहीं होने वाली है, क्योंकि उसमें पीछे क्वेश्चन मार्क आता है। प्रश्नवाचक वाक्य की डेफिनेशन क्या है, देखिए, यदि वाक्य में कोई प्रश्न किया जाए, ठीक है, तो वह क्या कहलाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। इस तरह के वाक्यों में क्या, कौन, ऐसे सब वर्ड्स आएंगे। हाँ, आपको अंडरलाइन करनी है, कब, क्यों, किस लिए। आपको जहाँ जहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया है ना, वहाँ पे पेंसिल से अंडरलाइन भी करनी है, समझने के लिए कि प्रश्नवाचक वाक्य मतलब जिस वाक्य में प्रश्न किया जाए, ऐसे वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इस तरह के वाक्यों में क्या, कौन, कहाँ, कैसे, कब, क्यों, किस लिए, ऐसे सब वर्ड्स, ऐसे शब्दों का उपयोग होता है, प्रयोग होता है। जैसे कि एग्जाम्पल्स में आपको बताया गया है, ये एग्जाम्पल है, यहाँ पे बताया गया है। इस नगरी का राजा कौन है, राजा का नाम क्या है। समझ में आ रही है बात। यहाँ पे देखो, कौन, फिर क्या, फिर कहाँ, कैसे। देखो, आप कहाँ रहते हो, इसकी बकरी कैसे मरी, तूने ऐसी मशक क्यों बनाई, आप किस लिए वहाँ जाया करते हैं। तो ये सारे वर्ड्स हैं, और पीछे क्या दिया गया है, क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इसका मतलब है कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। समझ गए आप। फोर्थ जो है, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार, उसमें फोर्थ प्रकार है विस्मयादि वाचक वाक्य। विस्मय होना मतलब कि एक प्रकार का आश्चर्य, ठीक है, विस्मयादि वाचक। तो उसमें क्या आएगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं। यदि वाक्य में विस्मय मतलब आश्चर्य, शोक, हर्ष, द्रुणा मतलब किसी के प्रति गुस्सा करना, खुशी अपनी जाहिर करना, ऐसे सब चीज़ें जो है, ऐसे सब भाव, इमोशंस, उसकी अभिव्यक्ति हो तो उसे क्या कहेंगे, विस्मयादि वाचक वाक्य। समझ में आई बात। आपकी जो फीलिंग्स है, आपके जो इमोशंस है, ये सब किस में आएंगे, विस्मयादि वाचक वाक्य में आएंगे। ठीक है। देखिए, अरे इतना सुंदर गुलमर्ग। और यहाँ पे देखो, आप दूसरी एक चीज़ नोटिस करोगे ना, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी चिन्ह, बराबर, उद्गार चिन्ह का उपयोग हुआ है। ओह, वाह, अरे, ऐसे सब वर्ड आते हैं और उसके बाद सेंटेंस होता है। अगर आपको नहीं ऐसा पहचानने में आता है तो आप ऐसे भी पहचान सकते हो कि विस्मयादि वाचक किसे कहते हैं। तो अगर ऐसे सब वर्ड्स का उपयोग हुआ है पहले, ओह, अरे, वाह, ऐसे सब, और फिर एक्सक्लेमेटरी चिन्ह हो, तो ऐसे सब वाक्यों को क्या बोलेंगे, विस्मयादि वाचक वाक्य। उदाहरण देखें, अरे इतना सुंदर गुलमर्ग, ओह यह क्या हो गया, वाह कितना सुंदर घर। समझ में आई बात। तो इसे क्या बोलेंगे, विस्मयादि वाचक वाक्य। ओके, फिफ्थ वाला क्या है आपका, फिफ्थ वाला जो है इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य में क्या आएगा, देखिए, जिस वाक्य में वक्ता की इच्छा, आशा, शुभकामना या शाप, वक्ता मतलब जो सेंटेंस बोलने वाला है, वक्ता मतलब बोलने वाला, बराबर, कहने वाला। तो वो जो वक्ता है उसकी इच्छा, आशा, शुभकामना या शाप, ये सब चीज़ें उसकी अभिव्यक्ति हो, उसे क्या कहेंगे, इच्छावाचक वाक्य कहा जाता है। समझ में आई बात। ऐसे वाक्यों को क्या कहेंगे, इच्छावाचक वाक्य। जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस देखिए, आपकी यात्रा मंगलमय हो, बराबर, उसकी क्या शुभकामना दी गई है फर्स्ट सेंटेंस में। सेकेंड, गुरुजी आ जाए तो अच्छा हो, बराबर, एक प्रकार की आशा है कि अगर क्लास में गुरुजी आ जाए और हमें पढ़ाने लगे तो ये अच्छी बात है। भगवान करे तुम सफल हो, बराबर, एक शुभकामना है यहाँ पे भी। और फोर्थ क्या है एग्जाम्पल, जा तुझे नरक में भी जगह ना मिले, बराबर। तो यहाँ पे शाप दिया गया है फोर्थ सेंटेंस में। तो ऐसे सब जो चीज़ें होती है उसे इच्छावाचक वाक्य में समाया जाता है, जिसमें इच्छा, आशा, शुभकामना या शाप की अनुभूति होती है। ठीक है। सिक्स्थ जो प्रकार है वो है संदेहवाचक वाक्य। संदेह मतलब क्या, एक प्रकार की शंका।
उसमें क्या आएगा, जिस वाक्य से किसी कार्य के होने में संदेह या संभावना का बोध हो, संदेह हो या संभावना हो, उसे संदेहवाचक वाक्य कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे क्या दिया गया है, देखिए, संभवतः आज वर्षा होगी, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आज होगी ही होगी, ऐसी ऐसी कोई फिक्स बात नहीं है। संभवतः मतलब हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती, संदेह है एक प्रकार का, ठीक है। सेकंड, लगता है मैंने इस व्यक्ति को कहीं देखा हुआ है, मतलब कंफ्यूज है कि यहाँ पे कंफ्यूजन दिखाया गया है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो व्यक्ति को देखा है वो यही व्यक्ति है, मतलब एक प्रकार का संदेह बताया गया है। तो सेंटेंस में आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे कोई कंफ्यूजन हो तो उसे क्या कहेंगे, संदेहवाचक वाक्य कहा जाएगा, ठीक है। अब तक वह सो गया होगा, मतलब ये भी क्या है, एक कंफ्यूजन है कि मे भी सो गया हो, वो मे भी ना भी सोया हुआ हो, तो यहाँ पे भी आपको संदेह दिखाई देगा, संभावना दिखाई देगी, ठीक है। तो संदेह या संभावना जहाँ पे दिखाई दे उसे संदेहवाचक वाक्य कहा जाएगा। चलो, 7वां वाला प्रकार क्या है, संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य मतलब क्या, जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरे पर निर्भर करे। क्या है, संकेतवाचक वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरे, मतलब एक जो आप काम करते हो वो दूसरे काम से जुड़ा हुआ हो, उसके ऊपर आधार रखा हुआ हो, बराबर। एक क्रिया का होना दूसरे पर निर्भर करे, अथवा तो एक कार्य का संकेत दूसरे कार्य से मिले, उसे संकेतवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे कि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफलता मिलेगी, मतलब आप परिश्रम करोगे तो ही सफलता मिलेगी, समझ में आई बात। यदि वर्षा अच्छी हो तो फसल भी अच्छी होगी, ये क्या है, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे निर्भर है। परिश्रम करोगे तो सफलता मिल सकती है, अगर बारिश अच्छी होगी, वर्षा अच्छी होगी तो ही फसल अच्छी रहेगी, मतलब अच्छी हो सकती है। यदि मौसम ठीक रहा तो हम घूमने जाएंगे, ठीक है। एक वाक्य दूसरे वाक्य पे निर्भर होता है, उसे संकेतवाचक वाक्य कहा जाता है। अभी लास्ट और 8वां वाला प्रकार देखो, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार है, इसमें ये लास्ट वाला प्रकार है। ये क्या बताया जाता है यहाँ पे, आज्ञावाचक या विधिवाचक वाक्य। आज्ञावाचक या विधिवाचक वाक्य मतलब क्या, जिस वाक्य के द्वारा आज्ञा या अनुमति, समझ में आई बात, आज्ञा दी जाए या अनुमति दी जाए, मतलब आप ये कर सकते हो वरना आपको ये करना ही पड़ेगा, समझ में आई बात। प्रार्थना या निर्देश आदि का भाव प्रकट होता हो, प्रार्थना भी की जा सकती है, तो ऐसे सब वाक्य को क्या कहेंगे, आज्ञावाचक या वाक्य या विधिवाचक वाक्य कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको हर एक चीज़ का बताया भी गया है कि ये सेंटेंस ये सेंटेंस में आज्ञा दी गई है, ये सेंटेंस में अनुमति दी गई है, ठीक है। तो देखते हैं हम, चलिए। जैसे कि पहले ही सेंटेंस में क्या बताया गया है, भिस्ती को निकालो कसाई को लाओ। यहाँ पे आज्ञा, राजा ने आज्ञा दी है यहाँ पे राजा ने कि भिस्ती को निकालो और कसाई को लाओ। फिर सेकंड, तुम जा सकते हो, मतलब यहाँ पे अनुमति दी है कि हाँ तुम्हें जाना हो तो तुम जाओ। कृपया मेरी सहायता कीजिए, यहाँ पे प्रार्थना की गई है ये सेंटेंस में। और फोर्थ है, यहाँ मत बैठो, निर्देश किया गया है कि यहाँ पे आपको बैठना नहीं है। सो स्टूडेंट्स, आज के पीरियड में हम वाक्य के प्रकार में अर्थ के आधार पर वाक्य जो हैं उसके बारे में सीखेंगे। और आपको जैसे मैंने बताया कि हर एक डेफिनेशन, जैसे कि हमने टेक्स्ट बुक में देखा, और उसके एग्जाम्पल्स आपको लिखने हैं। नेक्स्ट पीरियड में हम जो देखेंगे वो है अर्थ के रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। हमने इस पीरियड में अर्थ के आधार पर देखे, अभी नेक्स्ट पीरियड में हम क्या देखेंगे, ये जो है ना रचना के आधार पे वाक्य के प्रकार, वो हम सीखने वाले हैं। तो वो हम सीख लेंगे बाद में। इसकी जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको दूंगी और बताऊंगी, सिखाऊंगी, उस हिसाब से आपको लिखना है, ठीक है। तो आज के पीरियड में यहाँ तक ही पढ़ेंगे हम। आपको ये 8 जो प्रकार हैं अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकार,
वो लिखने हैं, वो अच्छी तरह से समझने हैं और अपनी नोटबुक में हर एक चीज़ नोट डाउन करना और लिख के अच्छी तरह से प्रिपेयर करना। ठीक है, थैंक यू सो मच।